ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की के किलर ड्रोन के बुरी तरह से फेल होने के बाद अब पाकिस्तान की सेना ने खलीफा अर्दगौन के देश से किनारा करना शुरू कर दिया है। जीआर रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी अब भारत के दोस्त रूस, यूक्रेन और यूरोपीय देशों की ड्रोन निर्माता कंपनियों के साथ बात कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान इन देशों से मिलिट्री ग्रेड के मध्यम ऊंचाई तक लंबे समय तक उड़ने वाले ड्रोन खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। पाकिस्तानी सेना की इस चाल पर अब भारत ने पैनी नजर गाड़ दी है। बता दें, पाकिस्तानी सेना चाहती है कि यूरोपीय कंपनियों को और पाकिस्तान के बीच ड्रोन निर्माण की तकनीक का ट्रांसफर किया जाए। अभी तक पाकिस्तानी सेना तुर्की और चीन के ड्रोन पर ज्यादा भरोसा कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें, यूरोपीय कंपनी और पाकिस्तान की सरकारी रक्षा कंपनी हेवी इंडस्ट्री तक्षशिला के बीच तकनीक के ट्रांसफर को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। जी हां, अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत इस पर कड़ी नजर रखे हुए है, क्योंकि पाकिस्तान इस समझौते को गुप्त रखना चाहता है। आपको ये भी बता दें कि रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी यूक्रेन और रूस तथा यूरोप के अन्य ड्रोन निर्माताओं के साथ संपर्क में है। आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान ये डील करने में कामयाब हो जाता है तो इससे उसकी ड्रोन वॉरफेयर की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये घटनाक्रम ऐसे समय पर आगे बढ़ रहा है जब रूस और यूक्रेन दोनों ही अपने हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल एक दूसरे के ऊर्जा के आधारभूत ढांचे और रक्षा ठिकानों को तबाह करने के लिए कर रहे हैं। लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम ड्रोन रूस और यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं और तेल रिफाइनरी तथा लॉजिस्टिक हब को निशाना बना रहे हैं। वहीं भारत भी पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए अपने ड्रोन वॉरफेयर की तैयारियों को मजबूत कर रहा है। भारतीय सेना नई और अत्याधुनिक तकनीक से लैस ड्रोन को खरीद रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमलावर ड्रोन ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तानी सेना ने पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल करके कई बार बड़े हमले की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। वहीं पाकिस्तानी सेना लगातार जामनगर में स्थित रिलायंस की रिफाइनरी को निशाना बनाने की धमकी दे रही है। ऐसे में भारत को अपनी तैयारी को मजबूत करना होगा। हालांकि पाकिस्तान के इन नापाक इरादों पर भारत कड़ी नजर बनाए हुए है। भारत की नजर पाकिस्तान की हर उस नापाक हरकत पर है जिससे पाकिस्तान चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने तुर्की से दूरी क्यों बनाई? पाकिस्तान ने चीन से दूरी क्यों बनाई? आखिर क्यों पाकिस्तान तुर्की के ड्रोन नहीं खरीदना चाहता? बहरहाल इन सब के जवाब तो हम आपको दे चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की शांति वार्ता, जी हां, अफगानिस्तान से जो उसका युद्ध चल रहा है उसकी शांति वार्ता भी इस्तांबुल में हो रही है। उसकी शांति वार्ता भी तुर्की करा रहा है। तो फिर पाकिस्तान यूरोपीय देश और रूस की तरफ ड्रोन और हथियार खरीदने के लिए क्यों बढ़ रहा है? क्या पाकिस्तान इन्हें भी अपने पाले में करना चाहता है, जैसे पाकिस्तान ट्रंप के साथ कर रहा है? पाकिस्तान ने ट्रंप के सामने अपने सारे खनीजों को खोलकर रख दिया है, अपने खजाने को खोलकर रख दिया है ताकि डोनाल्ड ट्रंप उनकी साइड आ जाएं। तो क्या पाकिस्तान रूस के साथ भी यही कर रहा है? और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान यूक्रेन की तरफ भी जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, इस वक्त रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है। अभी कुछ ही समय पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, वहीं यूक्रेन ने भी जवाबी हमला किया, यानी दोनों देशों के बीच अभी भी युद्ध जारी है। ऐसे में पाकिस्तान रशिया की तरफ भी जा रहा है, पाकिस्तान यूक्रेन की तरफ भी जा रहा है, पाकिस्तान यूरोप की तरफ भी जा रहा है। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि उसकी ड्रोन डील साइन हो जाए, किसी तरीके से पुतिन उसे ड्रोन दे दे। इस बीच आपको बता दें, अभी कुछ ही समय पहले जब एससीओ समिट हो रहा था, उस दौरान शहबाज शरीफ और पुतिन की एक पुरानी वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें शहबाज शरीफ पुतिन से कुछ डील की बातें करते नजर आ रहे थे। हालांकि अब आगे देखना होगा ये डील होती है या नहीं। क्या पुतिन शहबाज शरीफ को ड्रोन देंगे? क्या ज़ेलेंस्की शहबाज शरीफ को ड्रोन देंगे? अब ये सब आने वाले समय में ही पता लग पाएगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।